नमस्कार, आप देख रहे हैं तुरंत आवाज और मैं विमलेश गुप्ता। मजदूरी करने आए 7 मजदूरों को मिल मालिक ने बनाया बंधक, सभी से कराया जा रहा था जबरन काम। मजदूरों ने लगाया आरोप, काम के बदले नहीं मिल रही थी मजदूरी, मिल से बाहर आने जाने पर थी पाबंदी। डायल 112 पुलिस ने बंधक बने मजदूरों को छुड़ाकर लाई अपने साथ। पुलिस ने दरियादिली दिखाते हुए बंधक बनाए गए मजदूरों को रैन बसेरे में ठहराया। मामला उत्तर प्रदेश के जनपद शाहजहांपुर के थाना क्षेत्र खुटार से जुड़ा हुआ है, जहां एक मिल मालिक द्वारा मजदूरों से जबरन मजदूरी कराए जाने का मामला सामने आया है। सूचना मिलने पर पुलिस ने सभी मजदूरों को न सिर्फ बंधन मुक्त कराया बल्कि उन्हें सकुशल थाने लाकर उनके खाने पीने के साथ ही ठहराने की भी व्यवस्था पुलिस ने ही कराई। मिली जानकारी के अनुसार खुटा थाने के अंतर्गत ग्राम लक्ष्मीपुर में स्थित वाट राइस मिल इंडस्ट्रीज में जनपद कन्नौज के थाना ठठिया के गांव रूरा निवासी किशन कुमार पुत्र शिव कुमार ने मिल में अपने साथी कप्तान उमेश, शिबू, संजीव, नीलेश और अनिल के साथ मिलकर लगभग 1.25 लाख रुपए प्रति महीने की दर से मिल में मशीन मैन और फोरमैन की काम का ठेका लिया था। सभी लोगों ने मिलकर मिल को 2 माह तक आराम से चलवाया, जिसका लगभग 2.5 लाख रुपया हुआ था, जिसमें मिल मालिक ने उनको केवल 49,000 रुपए ही दिए थे। रुपए मांगने पर मिल मालिक द्वारा बंधक बनाकर जबरन अपनी शर्तों के अनुसार कार्य कराया जाने लगा और सभी लोगों को मिल परिसर से बाहर जाने पर पूर्णतया पाबंदी भी लगा दी गई। इसके अतिरिक्त मेन गेट पर ताला भी लगवा दिया गया। सोमवार को बंधक बनाए गए लोगों ने डायल 112 को अपने बंधक होने की सूचना खुटार पुलिस को दी। मौके पर पहुंची डायल 112 ने मिल परिसर में छापा मारा और बंधक बनाए गए सभी लोगों को बंधन मुक्त कराकर वो लोग थाने ले आए, जहां देर रात खुटार पुलिस ने मशीन मैन किशन कुमार की तहरीर पर सपा नेता व मिल मालिक राजवीर बाट और उनके एक सहयोगी के विरुद्ध धारा 342, 406, 504 और 506 की रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी मिल मालिक की तलाश कर रहे हैं। बंधन मुक्त कराए गए सभी मजदूरों को थाना प्रभारी खुटार ओम प्रकाश ने रात में खाना खिलवाकर रैन बसेरों में ठहराने की भी व्यवस्था कराई और आज सभी मजदूर सकुशल अपने अपने घर कन्नौज वापस चले गए। देखिए तुरंत आवाज की रिपोर्ट। भैया आप किस प्रकरण में थाने गए थे? हम जी सुबह हम जब उठे ड्यूटी करके आए जी 18 घंटे की। ना कहाँ ड्यूटी कर रहे थे? राइस मिल में। ठीक है। किस राइस मिल में? बाट एंड रेस्टेज में। बाट एंड रेस्टेज में। ये कहाँ है? ये लक्ष्मीपुर गांव में पड़ता है जी, रामपुर के 1-2 किलोमीटर आगे गांव पड़ता है जी। अच्छा, ये किसकी है? ये सरदार जी की है जी, राजवीर की। क्या नाम है उनका? राजवीर जी। राजवीर सिंह। राजवीर विधायक हैं वो। विधायक नहीं है वो हारे हुए विधायक हैं ना। एक बार उन्होंने इलेक्शन लड़ा था लेकिन वे हमसे वे यही कहते हैं कि राजवीर यानी हारे हुए विधायक ही बुलाते हैं उनको वहाँ सेलर में, वही नाम से हम क्या बता रहे थे? राजवीर विधायक उनको विधायक बताया उन्होंने? हाँ। अच्छा, हारे हुए विधायक हैं, इसी नाम से हम बुलाते हैं उनको। हारा हुआ विधायक नहीं होता है भैया। अरे राजवीर जो मालिक है, या तो जो इलेक्शन लड़ता है हाँ हार जाता है तो विधायक थोड़ा कहलाता है, लेकिन उसको इसी नाम से ही वहाँ सारे लोग ही बुलाते हैं। क्या कहते हैं? हारे हुए विधायक हैं। विधायक मैं विधायक हूँ ये कहा? हाँ यही कहते हैं। ऐसी चीज की तो धमकी देते हैं हमको। क्या धमकी दी? हमने जब पैसे आज मांगे, हमने बाबूजी ऐसे काम नहीं होगा, आप जब पैसे मांगने जाए, आज हमारे कमरे में कुछ नहीं है, खाने को भी लाले पड़ रहे हैं, तो इन्होंने कल भी मेरे को मारने की धमकी दी थी। कोई बात नहीं, हम लोग शांत बने रहे, डरे धमके रहे, कमरे में पड़े रहे। यहाँ जबरन ले गए मेरे को, रात भर प्लांट चलवाया खाली। का प्लांट था? चावल का है जी, राइस मिल। ठीक है, सारी रात हमने काम करा। सुबह आए हम 6 बजे। ठीक है जी, आके 2 घंटे आराम करी। 11 बजे 10 बजे इन्होंने फिर उठा दिया हमको, चलो ड्यूटी। तो हमने मना कर दिया। हमने हमें कौन आया? राजवीर खुद आया या उसके चेले आए? वही आए थे विधायक जी। राजवीर विधायक नहीं है, राजवीर वही आए थे जी। राजवीर खुद आया? हाँ वो खुद आया, ले गया हमको, तो हमने मना कर दिया। उसने अपने को परिचय क्या दिया आपको कि मैं विधायक हूँ? हाँ विधायक नहीं है।
हमसे जबरन काम करवाया, जब हमने मना कर दी तब उसने बोला अपने लड़के को लगा गेट में ताला मार और उठा लाट 20 बंदों को बोला मार सालों को कमरे में बंद करके। अपने लड़के को? हाँ। उसके लड़के क्या नाम है? गुरमन सिंह। हाँ जी। फिर वो लाठी लेके आया? उसने जाके गेट में ताला मार दिया। आपको बंधक बना लिया? हमको बंधक बना लिया। हाँ। ये बैठा है मेरा भाई, इसको ठीक है जी, इसका मोबाइल छीन लिया। हाँ। इसका गलाबान पकड़ लिया, इससे छूटा मेरे पास आया, मेरा गलाबान पकड़ लिया। ठीक है जी। तो हमारे बंदे और भी थे, ये डर गए, ये कमरे में बड़े। भैया क्या नाम है? संजीव। इनका? कप्तान। इनका? शिबू। इनका भैया क्या नाम है? किसान। अच्छा, ये लोग कहाँ के रहने वाले हैं? हम लोग सारे कन्नौज के हैं, एक ही गाँव। कन्नौज में किस गाँव? मेरा जिला कन्नौज है, डिस्ट्रिक्ट तहसील तिरवा पड़ती है। तिरवा? हाँ तिरवा है। पोस्ट खानपुर गुरा गांव पड़ता है मेरा। अच्छा, थाना कौन सा पड़ता है? थाना ठटिया पड़ता है जी। ठटिया। हाँ जी। फिर क्या किया उसने? फिर उसने क्या किया, हमको बंधक बना लिया। जैसे तैसे छूटे, हमने 100 नंबर की हमने जो फोन लगाने लगे तो मोबाइल छीनने लगा मेरा, धमकी देने लगा, अगर को देखते हैं कौन था तो पुलिस वाला बुला लेगा, यहाँ हम एसपी को फोन लगा लेंगे, तेरा कुछ नहीं होगा, तो ऐसे ही काम करेगा। हाँ, कि एक पैसा नहीं देगा, तुझको जो उखाड़ना है उखाड़ ले, भाग यहाँ से। अब वहाँ गेट पे जाओ, बाहर नहीं जाने दें। अच्छा, फिर हमने लोगों की असली समस्या क्या है? पैसे नहीं दे रहा एक भी हमारे। किस बात के पैसे? काम करा सर हमने। क्या? 2 महीने हमने काम करा, पूरी नया प्लांट था, हमने फिटिंग करी पूरी। हमारा बिल्डिंग का काम नहीं, हमने वो भी करा। तुम्हारा बिल्डिंग का काम था? हाँ। इनका भैया का? ये फोरमैन ही है। फोरमैन है। राजमिल चलाने का? हाँ, ये राजमिल चलाने, ये ऑपरेटर, ये मशीन चलाएंगे। चावल की मशीन चला। इनका भैया का? वो भी मशीन ही चलाते हैं जी सारे। भैया ये हेल्पर में है हमारे साथ। जैसे चावल को डालने का? नहीं, जैसे चावल जमीन मशीन के ऊपर, जैसे हमें मशीन खराब हुई हमारी। वेतन कितना है? हाँ जी। वेतन कितना है? तनख्वाह मेरी, वेतन है या ठेका है? मेरा ठेका है जी 1,25,000 का। 1,25,000 का? हाँ जी। कितना है? महीने का 1,25,000 पर महीने का है? पर महीने का है जी। 1 लाख। कितने दिन काम करते हो गए? हमें 2 महीने हो गए। 2 महीने। यानी आप पूरे ग्रुप का? हाँ, पूरे ग्रुप। 2.5 लाख रुपए हुए? 2.5 लाख हुए, उसमें से खाली 90,000 रुपए दिए। 1,60,000 रुपए मेरा बच रहा है उनसे। 1,60,000 रुपए बच रहा है, बचा है। और वही मांगो तो ये धमकी देते हैं। कहा धमकी देते हैं? मारने की? थाने में बंद करवा देंगे, मेरा मिल चला थाने में। पटा बजवाएंगे थाने में, एक पैसा नहीं मिलेगा। चाहे किसी भी थाने में चले जाओ, किसी के पास चले जाओ, एक पैसा नहीं देंगे और काम करोगे तुम यहाँ। अच्छा, वो कानून से ऊपर बन रहा है? हाँ, कानून से ऊपर ही धमकी देता है, हर बात पे मारने के लिए लट उठा लेता। कहीं हम लोग इतने दिन तक दबे रहे हैं, आज तो जैसे तैसे उसने आज कुछ ज्यादा हद कर दी। ठीक है जी। मारा पीटा भी किसी को? नहीं, हाथ चलाया मेरे ऊपर, ये कालाबान पकड़ के ऐसे करके दीवार में दाब लिया था मेरे को। तुम्हारे ऊपर? हाँ, राजवीर ने इसको दाबा मेरे ऊपर। हाँ, हमारे साथ भी मारपीट की? हाँ, मेरा फोन वगैरह छीन लिया था। छीना झपटी पूरी हुई उसके साथ में हमारे। फिर हमने भी छिना लिया। अच्छा, हाँ, के साथ भी? और गेट बंद कर लिया था? गेट में ताला डरा था। हमने जैसे तैसे वहाँ से निकले, हमने 100 नंबर बुलाई। वो अभी आप लोग थाने में बैठे थे, हाँ, तो थाने में क्या आपने तहरीर दी? हाँ, जैसे एप्लीकेशन दी? एप्लीकेशन दी है, 2 एप्लीकेशन दी हमने। फिर? हाँ, मेरी सुनवाई के लिए कहा गया है कि आपकी पूरी सहायता करेंगे हम लोग। किसने कहा? एसओ साहब ने कहा है। एसओ साहब आप कैसे लगे? अच्छे हैं? हमें बहुत बढ़िया लगे, उन्होंने हमारी पूरी मदद करी है। पूरी मदद करने का वादा किया है। हाँ, नहीं किया? पूरा वादा किया है उन्होंने मेरे साथ। जिसके साथ गलत होगा उसके साथ गलत करेंगे तो वो कानून से ऊपर बन रहा है। वो कानून से ऊपर ही बनता है। इसी चीज का तो हमको दबा धमका रखा है, एक पैसा नहीं दिया है। वो तो यहाँ आया, आप लोगों ने खुद ही देख लिया उसको। नहीं, हम तो बाद में पहुंचे थे, आप लोगों की वार्ता चल रही थी, तो वो गुंडे ही दिखा रहा था आपसे? हाँ, गुंडे दिखा रहे थे। हाँ जी। अच्छा, आप लोग जैसे पैसे उसने दिए नहीं? हाँ जी। पैसे आप लोगों के पास है नहीं? 1 रुपया नहीं है जी मेरे पास, खाने को भी नहीं है। कल से खाना भी नहीं खाया, 24-36 घंटे। आप लोग बाहर के रहने वाले? हम लोग जी कन्नौज के रहने वाले हैं जी। तो रात कहाँ गुजारेंगे? अब रात देखो कहाँ गुजारते हैं, आप ही लोग कुछ मदद कर दो मेरी उसमें। हाँ, नहीं, हम लोग तो रैन बसेरा के लिए मदद कर सकते हैं। हाँ। इसके अलावा हम लोगों के पास कोई, हमारा कोई मद है नहीं, हाँ, हमारे पास कोई बजट नहीं है। सही है जी। हम पुलिस से कह सकते हैं, तुम बोलो रैन बसेरा। हाँ। तो हम आपकी बात शासन तक पहुंचा सकते हैं। बिल्कुल सर, मेरी इतनी मदद कर दो जो मेरे पैसे निकल जाए। हम गरीब आदमी हैं, बाल बच्चों वाले, हम बहुत दुखी हैं। नहीं, एसओ साहब ने आपको आश्वासन दिया नहीं दिया? हाँ, हमें पूरा आश्वासन दिया है उन्होंने। कहा? उन्होंने कहा सुबह तक देख लेंगे हम तुम्हारा पूरा, सुबह तक देखेंगे, हम पूरा सपोर्ट हमारे करेंगे, साथ न्याय करेंगे, पूरा न्याय करेंगे वो। हाँ, बोला है हमसे इस बात को उन्होंने कहा।
अब जो दोषी होगा उसे जेल भेजेंगे, ये भी तो कहा। हाँ हैं? यहाँ आए थाने में धमकी दे रहा था मेरे को, उधर साइड में ले जाके थाने विधायक साइड में हाँ राजवीर कि बेटा तुमने मेरे काट दिए, हमने कोई ऐसा गलत काम नहीं किया है, ठीक है, जो उसको नुकसान हो, हम किसी का नहीं नुकसान चाहते, हम तो बस यही सोचते हमारे 2 पैसे निकल आए भाई, और हमारे चक्कर में तुम लोग हाँ, परदेसी हो, यहाँ मजदूरी करने आए हो, हम लोग परदेसी आदमी आए हो। हम बच्चों के लिए काम कर रहे हैं, 1 पैसा नहीं दे रहा, धमकी दे रहा कि जो कटा हुआ है सारा भरपाई तुमसे करवाएंगे। क्या कटा? कुछ भी नहीं कटा है जी वहाँ। वो बस ऐसा ही झूठा इल्जाम लगा रहा पैसे ना देने की वजह से। वो सोच रहा इतने दिन फ्री में काम करवा लिया, अभी तक दबा धमका के अब इन्हें कोई पैसा ना देना पड़े, इस वजह से इल्जाम लगा रहा हम पे। किसी चीज़ का उसकी मील है, वो कुछ भी इल्जाम लगा सकता है हम पे। हम 112 नंबर हमें लेके आई है, वो इस बात की गवाह है कि कोई मान लो हमने कुछ करा नहीं है। अच्छा, आपने क्या बता रहा था वो? पूरा बंदी बना रखा था। नहीं, क्या बता रहा था? मैं विधायक हूँ, MP हूँ, मेरे हम क्या बता रहा था? नहीं, विधायक बता रहा था, धमकी दे रहा था, तुम मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकते हो, कहीं भी चले जाओ, थाने में 2 चले महीने जाओ, से चौकी में हमें चले बंदी बना रखा था इसने, जबरन काम करा रहा था। अब हमारे पैसे नहीं दे रहा है, मतलब हमें पैसे इसने जब पिछले दिए हैं, पिछले खाने भर के, वो भी पैसे कभी कभार दे दिए, बाकी राशन यही ला के देता था, खवाता था और काम कराता था। अच्छा बात सुनो, अब आपका कितना पैसा बाकी है? 1,60,000 रुपये। 1,60,000 रुपये बाकी है। जब आपको मिल जाएगा तभी आप काम करेंगे? तभी काम करूंगा, ऐसे काम नहीं, अभी उसकी हमें कोई भरोसा नहीं है, अभी हम बल्कि इसकी देखते जाएंगे नहीं करेंगे और कहीं भी जाकर कर लेंगे। यदि आपका पूरा भुगतान मिल जाए हम अपना आप अपने घर जाएंगे या कुछ भी करेंगे? हम अपने घर चले जाएंगे। हम अपने तो घर ये से आपके साथ चीटिंग कर रहा है। ये चीटिंग कर रहा है और चालबाज आदमी है, वैसा है ना। आपको बता रहा मैं विधायक हूँ। हाँ, मेरे को विधायक की धमकी देता है, पिस्तौल दिखाई है कई बार मेरे को, ये 18 लाख की, अगर भागोगे तो यही चला दूंगा। अच्छा हाँ, इस चीज की कई बार धमकी दी है, इसीलिए हम लोग डरे धमके रहे, हम बाहरी बंदे हैं। नहीं तो हाँ हम समझ रहे बेटा आपकी बात है, आप बाहर के रहने वाले हैं, वो यहाँ का है, तो ये धमकी दे रहा है कि मैं विधायक हूँ। अब ये 18 लाख की पिस्टल है। हाँ, 18 लाख की पिस्टल रखता है, 2 महीने से दिखा के कमर में घुस के हमें 2 महीने से हमें धमकाता था। अच्छा ये बताओ, किस पार्टी का विधायक बता रहा था? भाजपा पार्टी से बता रहे हैं, बीजेपी से। बीजेपी का विधायक बता रहा था। हाँ बीजेपी का, इसीलिए कह रहा है हमारी सरकार है, तुम कुछ नहीं उखाड़ सकते हो। अगर भाग के जाओगे यहाँ से, रात को अगर भागोगे, इल्जाम लिखा देंगे, तुम्हें कन्नौज से घसीटते हुए ले आएंगे। योगी जी है तब तक मेरा ही राज है। अच्छा हाँ, इसी चीज की धमकी देते हैं। और योगी को भी बदनाम कर रहा है। हाँ, योगी जी है तब तक मेरा ही राज है इसमें यहाँ पे। इसी चीज की जबकि वो धमकी देते हैं। योगी के साथ नहीं है और योगी की पार्टी में नहीं है। इसी चीज की धमकी हमको देते आधी हैं। पार्टी ज्वाइन की थी, समझ रहे? 2 महीने से हमको बंधक बना के रखा सेलर में। अच्छा योगी जी के बारे में क्या कह रहा था? योगी जी की पूरी ये कह रहा है, ये सरकार हमारी है, तुम कहीं भी चले जाओ, 1 पैसा नहीं देंगे, तुमको बंधक बना के ऐसे रखेंगे, ऐसे जबरन काम कराएंगे। और फिर कोई बाहरी स्टाफ जब आता है तब ये कहता है इस फोरमैन को काम नहीं आता है, तब इनसे रिक्वेस्ट करते भाई हमारा काम नहीं पसंद आ रहा, हमारी छुट्टी कर दो, हाँ हमारा पेमेंट दे दो। हमारे पेमेंट कर दो। तो ये हमारी छुट्टी भी नहीं कर रहे, जबरन काम करा रहे हैं। तो अब बात सुनो, ये कह रहे हैं गेट के बाहर भी नहीं निकलने देते। अब जैसे हम 2 भाई हैं तो एक को अंदर रखता है, एक को बाहर भेजता है, क्योंकि एक दूसरे को छोड़ नहीं सकते हैं जी। इस चीज का मेरा फायदा उठाता है वो। अच्छा भैया, हाँ जी, आज आप लोग कैसे बाहर निकले? आज निकले, हमको बांध रखा था, जब मौका लगा, हमें थोड़ा टाइम मिला, हमने तुरंत पुलिस 100 नंबर बुलाई हमने, ठीक है जी। वो लोग आए, उन्होंने ही ताला खुलवाया था। अच्छा 100 नंबर ने आपको बाहर निकलवाया? हाँ, उन्होंने ही बाहर निकलाया, निकलने नहीं दे रहे थे हमको, ठीक है। बंधक बना के रखा? बंधक बना के रखा, उन लोगों ने अपनी आंखों से देखा हमको, ठीक है जी। गेट नहीं खोला, फिर उन्होंने SP सर से बात करी, तब इन्होंने गेट खुलवाया, तब वो हमको वहाँ से तुरंत ही निकाल के ले आए हैं, सीधा यहाँ थाने में रखा आके कि इनको वहाँ पे खतरा है। अब तो आज़ाद हो? अब आज़ाद है, वहाँ से निकल आए हैं हम। बस मेरी इतनी गुजारिश है, हमारा बस ये 2 कितने बंधक बना दिया था? राजवीर मालिक ने, हम राइस मिल में काम कर रहे थे जी। अच्छा ठीक है जी, 2 महीने से। हाँ 2 महीने बाद जब हम पैसे मांगने गए तो धमकी देता, हमें जबरन काम करा रहा। हाँ, तो उसने हमारे साथ सुबह कल मारपीट भी किया, हमारे साथ में बंधक बना रखा था। जैसे तैसे वहाँ से निकले, हमने 100 नंबर को फ़ोन किया, ठीक है। उन्होंने देखा कि गेट में ताला लगा था, फिर उन्होंने ताला खुलवाया, हमको वहाँ से छुड़वाया। फिर इसने हमारे साथ, फिर इसने ताला लगवा दिया।
तो 100 नंबर ने बड़े सर से बात करके अपनी जिम्मेदारी पे वहाँ से छुड़ा के मेरे को थाने में ले आए हैं। कमरा बना लिया था मिल के अंदर? मिल के अंदर बना लिया था, ताला डाल रखा था। उसका लड़का लठ लेके गेट पे खड़ा था, यहाँ के बुलाओ 20 बंदों को, सालों को मारेंगे, माँ बहन की गालियाँ दे रहा गंदी गंदी। खाने को पैसे भी नहीं दे, 1 रुपए भी जेब में, पैसे मांगने जाओ 1 रुपए नहीं देता था। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। धन्यवाद।